राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता, आपका मेरे चैनल हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कंट्रास्ट बाथ थेरेपी के बारे में। कंट्रास्ट बाथ थेरेपी को हम हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी कह सकते हैं। कंट्रास्ट बाथ थेरेपी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रास्ट मतलब है दो अपोजिट चीजें। तो जिस पर्टिकुलर पोर्शन को या जिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को आप थेरेपी देने वाले हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को आपको पहले हॉट वाटर में डिप करना होता है कुछ समय के लिए, और फिर उसको फॉलो करना होता है कोल्ड वाटर में डिप करके। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, ये आपको 20 से 30 मिनट के लिए रिपीट करना पड़ता है। कंट्रास्ट बाथ थेरेपी क्यों करनी चाहिए? तो कंट्रास्ट बाथ थेरेपी को करने से हमारी बॉडी में क्या होता है, जो पर्टिकुलर पोर्शन या बॉडी पार्ट आप हॉट वाटर में डिप करते हैं, उस समय उस पर्टिकुलर पोर्शन की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं, और ब्लड सर्कुलेशन उस पर्टिकुलर पोर्शन में बढ़ जाता है, उसमें फ्लो बढ़ जाता है ब्लड का। और जब हम उसको कोल्ड वाटर में डिप करते हैं, तब उस समय जो वहां की ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं, और वहां का जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही हैं और फिर कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, इन दोनों प्रोसीजर में एक तरीके का पंपिंग एक्शन ब्लड वेसल्स में होता है, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है पर्टिकुलर पोर्शन में वो इंक्रीज होता है। इससे इन्फ्लामेशन डिक्रीज होता है, इससे जो स्वेलिंग है उस पर्टिकुलर पोर्शन में वो डिक्रीज होती है। जब हम हॉट वाटर में बॉडी पार्ट को इमर्स करते हैं, तब हम उस समय कुछ एक्टिव मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन उस पर्टिकुलर जॉइंट पर रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो टॉक्सिन्स हैं वो वहां से रिमूव हो जाते हैं। जब पर्टिकुलर पोर्शन से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो वहां से जो पेन है उस पर्टिकुलर पोर्शन में वो भी डिक्रीज होता है। एथलीट्स स्पेशली अपनी थकान को मिटाने के लिए कंट्रास्ट बाथ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब बहुत ज्यादा खेलने के बाद मसल सोरनेस हो जाती है, तो मसल सोरनेस भी कंट्रास्ट बाथ से कम होती है। तो आइए जानते हैं कि कंट्रास्ट बाथ आपको किस प्रकार से करना चाहिए। कंट्रास्ट बाथ थेरेपी करने के लिए हमें 2 यूटेंसिल चाहिए। एक यूटेंसिल में आप टॉलरेबल गर्म पानी को भरेंगे, और दूसरे यूटेंसिल में आप टॉलरेबल कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी को भरेंगे। सबसे पहले मैंने आपको हाथ के लिए बता रही हूँ, सबसे पहले आपने जो गर्म पानी है, टॉलरेबल हॉट वाटर है, इसके अंदर अपने हाथ को इमर्स करना है, और फिर उसको 3 से 4 मिनट तक होल्ड करके रखना है, उसी में डाल के रखना है। इसमें आप अपने हाथ को या पर्टिकुलर पोर्शन को, जो भी बॉडी पार्ट है, उसको एक्टिव मूवमेंट भी दे सकते हैं, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो सके। नाउ आफ्टर 3 to 4 मिनट्स आपको जो पार्ट आपने इसमें इमर्स किया है उसको ही आपको कोल्ड वाटर में डालना है, और ध्यान रखेंगे केवल 1 मिनट के लिए डालना है। अगर आपको 1 मिनट टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो आप अगेन इसको हॉट वाटर में डाल सकते हैं। हॉट वाटर में आपको 3 से 4 मिनट रखना है, और कोल्ड वाटर में आपको 1 मिनट के लिए रखना है। दोनों ही वाटर टॉलरेबल होने चाहिए, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, आप जो टॉलरेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको पानी को आपको लेना है। कंट्रास्ट बाथ थेरेपी के बारे में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये थेरेपी आप घर पर ही कर सकते हैं, और इस थेरेपी को करते समय जो प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं वो ये हैं कि आपको जो गर्म पानी लेना है वो टॉलरेबल होना चाहिए, उससे आप जल ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जो आप कोल्ड वाटर ले रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए, उतना ही हो जो आपकी स्किन को टॉलरेट आप कर सकें। तो आपको इन दोनों टेम्परेचर से कोई डैमेज ना हो स्किन को, इसका खास ख्याल रखना है। कंट्रास्ट बाथ किन कंडीशंस में कंट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो हील पेन, टेनिस एल्बो की कंडीशन, रिस्ट पेन, आर्थराइटिक कंडीशन, स्पेशली हैंड और फिंगर्स में जो आर्थराइटिस होता है उसमें कंट्रास्ट बाथ थेरेपी का काफी इफेक्ट होता है। इसके अलावा आफ्टर फ्रैक्चर, अगर रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, स्टिफ हो गया है आपका जॉइंट, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस एक कंडीशन है जिसमें आपके जो सोल है, पैर के जो सोल है, उसमें काफी पेन होता है चलते समय,
तो उस कंडीशन में भी कंट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में कंट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करना है? तो हाई बीपी के पेशेंट्स, डीवीटी के पेशेंट्स और जिन लोगों को ओपन वुंड है उन लोगों को कंट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करना है। और कंट्रास्ट बाथ थेरेपी का इस्तेमाल आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कंट्रास्ट बाथ थेरेपी क्या है, इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आप इस थेरेपी को घर पर ही रहकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट हैं, इसको करते समय क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, किन कंडीशंस में इनको करना है और किन कंडीशंस में इनको नहीं करना है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस मैं बनाती रहूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।